भाई 3 दिन पहले प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने वाला है और इनकी एंट्री फाइनली हो चुकी है। और सिर्फ एंट्री ही नहीं हुई, इनका आमना-सामना भी हो चुका है और फाइट भी हो चुकी है। और सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के लिए जो 2 खाली स्पॉट्स बाकी पड़े हुए थे, वो भी फिल हो चुके हैं इनके रिटर्न की वजह से। आज के रॉ में रेसलमेनिया जैसी फीलिंग आ रही थी। आखिर हुआ क्या-क्या? डिटेल्स जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ रिव्यू में। शो को किक ऑफ किया जॉन सीना ने, जिनके कैरियर का आज आखिरी मंडे नाइट रॉ था और आज मेडिसन स्क्वायर गार्डन 17,000 प्लस फैंस के साथ खचाखच भरा हुआ था। जॉन सीना के आने के बाद इन 17,000 प्लस फैंस ने थैंक यू सीना के चैंट्स लगाए। फिर जॉन सीना ने माइक पकड़ा और बोला कि पिछले 23 प्लस ईयर्स में आप लोगों ने मुझे जो मोमेंट्स दिए, मेरे लिए जो सपोर्ट की, उसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके फौरी बाद एंट्री हो गई डोमिनिक मिस्टीरियो की। इनका म्यूजिक बजते ही ये रिंग में आए और इनकी इंटेंशंस लग रही थी कि ये अपना आईसी टाइटल वापस लेना चाहते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो बोले कि तुमको लास्ट वीक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल से नवाज दिया गया, जैसे कि पहले भी तुमको डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से बड़ी चीज़ों से नवाज दिया जाता रहा है। तो अब मैं इधर आ गया हूँ और मेरा आने का मकसद ये है कि मैं अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वापस लेना चाहता हूँ। मुझे रीमैच चाहिए। जॉन सीना ने फिर बोला कि मैं ये तुम्हारा फैसला मेडिसन स्क्वायर गार्डन के तमाम फैंस के ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या वाकई ये इस फाइट को देखना चाहते हैं या फिर नहीं। और फिर फैंस की तरफ से यस का जवाब आया और जॉन सीना ने कहा कि ठीक है, फैंस चाहते हैं तो फिर मेरी तरफ से भी ओके है। आज होगा डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जॉन सीना फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इस पे डोमिनिक मिस्टीरियो बोले कि नहीं, पिछले मंडे नाइट रॉ में तुम्हारा होम टाउन था बोस्टन और तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक मैच हुआ और ये टाइटल तुम मुझसे छीन गए। लेकिन जो आगे आने वाला मैच है, ये मेरी रूल्स के मुताबिक होगा। सर्वाइवर सीरीज कैलिफोर्निया सैन डिगो के मेरे होम टाउन में। जॉन सीना ने फिर बोला ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, लेकिन मैंने फैन से वादा किया हुआ है कि मैं अपने आखिरी मंडे नाइट रॉ में फाइट ज़रूर करूंगा और मुझे तो फाइट करनी ही है। तो इन्होंने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल साइड में फेंक दिया और बोला कि आज फिर मैच तो होगा ही, फाइट होगी ही, चाहे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के बगैर। तो क्यों ना डोमिनिक और जॉन सीना फाइट करें। म्यूजिक बज जाता है, फिर पीछे से जजमेंट डे का फिन बैलर और जेडी मैकडोना आ जाते हैं और इन तीनों ने मिलकर जॉन सीना के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद भागे आते हैं शेमस। शेमस का भी म्यूजिक बजता है और इन्होंने आके जॉन सीना को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन ये काफ़ी ना था। और फिर रे मिस्टीरियो का भी म्यूजिक बजा और जब रे मिस्टीरियो आए तो 3 ऑन 3 का फाइट हुआ और जजमेंट डे को बैंड बजाने के बाद रिंग से बाहर कर दिया गया। जॉन सीना ने फौरी माइक पकड़ लिया और बोला ठीक है, मुझे फाइट करनी है तो क्यों ना ये 6 मैन टैग टीम मैच हो जाए। और फिर इन्होंने रेफरी को कॉल आउट किया, रेफरी आए और ऑफिशियल 6 मैन टैग टीम मैच शुरू हुआ। मैच के ज़्यादातर हिस्से में रे मिस्टीरियो और शेमस ने फाइट की, लेकिन आखिर में जब जॉन सीना को टैग किया गया तो बहुत से मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। शेमस, रे मिस्टीरियो और जॉन सीना ने मिलकर शेमस के 10 बीट्स मारे और उसके बाद जॉन सीना के 5 नफल शफल रे मिस्टीरियो, शेमस और जॉन सीना ने मिलकर कनेक्ट किया। उसके बाद रे मिस्टीरियो की तरफ से डबल 619 कनेक्ट हुआ और फिर जॉन सीना ने जेडी मैकडोना को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया और अपने मंडे नाइट रॉ के कैरियर का आखिरी मैच भी विन कर लिया। तो जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ का चैप्टर आज फाइनली क्लोज हो चुका है। बैक स्टेज पे फिर हमें निक ऑल्डिस नजर आते हैं एडम पियर्स के साथ और ये आपस में बहस कर रहे होते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने सारा सिस्टम खराब करके रख दिया हुआ है। और फिर पॉल हेमन की भी एंट्री हो जाती है और पॉल हेमन कहते हैं कि तुम लोग ड्रू मैकिंटायर पे ही परेशान हो चुके हो, आज जो मैं बंदा अनाउंस कर रहा हूँ उसको देख के तो तुम ज़्यादा परेशान हो गए। और इन्होंने पेपर पकड़ा दिया फिर एडम पियर्स के हाथ में और एडम पियर्स ने शो तो नहीं करवाया, आखिर ये बंदा था कौन, लेकिन खुद देख के निक ऑल्डिस को बताया कि टुनाइट इट्स गोइंग टू बी वेरी फन। जजमेंट डे की फिर राह में आए कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी फाइट हो जाती है। शायद जॉन सीना, रे मिस्टीरियो, शेमस के हाथों जो इनको हार मिली, इसको ये बर्दाश्त ना कर पाए। इसके बाद रिंग में आती हैं स्टेफनी वेकर और इनकी एंट्रेंस के दौरान पीछे से निकी बेला ने अटैक कर दिया और निकी बेला ने माइक पकड़ लिया और बोला कि मैं तुम्हारी ना खैर ख्वाह हूँ, ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे ये सारा वुमेन डिवीज़न चाहिए जो कि मेरा है। और उसके बाद इन्होंने
स्टेफनी वेकर का वुमेन टाइटल पकड़ के एक बार फिर से हवा में लहरा दिया। शायद टाइम शॉर्टेज की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से निकी बेला के जो सेगमेंट को इतना शॉर्ट कर दिया गया कि ये रिंग तक भी ना आई और रॉ के सेट पे ही ये सारा कंप्लीशन हो चुका था। बाकी जो निकी बेला ने क्लियरेंस देनी थी कि पिछले मंडे रॉ में इन्होंने स्टेफनी वेकर पे क्यों अटैक किया, वो इन्होंने दे दी और इनका वुमेन्स टाइटल हवा में लहरा दिया। बैक स्टेज पे फिर आस्का और कैरी सन नजर आती हैं और ये बेली को ऑफर करती हैं कि तुम वार गेम्स के लिए हमारी टीम में आ जाओ, हमें मेंबर्स की ज़रूरत है। और बेली ने इसका जवाब ऐसे दिया कि पिछले 2 साल से तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, उस सब के बावजूद भी मैं तुम्हारी टीम को जॉइन कर लूँ? तो ये कहकर बेली ने काबुकी वॉरियर्स को नो का जवाब दे दिया। फिर होता है एक यादगार रिटर्न, वो ऐसे कि द लास्ट टाइम इस नॉट टूर्नामेंट में सोलो सिकावा का सामना होना था सरप्राइज सुपरस्टार के साथ। और आखिर ये सुपरस्टार था कौन? सोलो सिकावा के आने के बाद म्यूजिक बज गया डॉल्फ जिगलर का और क्राउड ने इनको सही वाला पॉप दिया, लेकिन इनका रिटर्न तब फीका पड़ा जब सोलो सिकावा ने इनको बीट कर दिया। जिगजैग ज़रूर लगाया सोलो सिकावा को, लेकिन उस पे सोलो सिकावा किक आउट कर गए और उसके बाद इन्होंने समोअन स्पाइक लगाया, जिसके बाद डॉल्फ जिगलर जवाब दे गए और सोलो सिकावा लास्ट टाइम इस नॉट टूर्नामेंट में एडवांस कर चुके हैं सेकेंड राउंड में। तो पिछले 7 दिनों में 2 रिटर्न्स हुए हैं, एक ज़ैक राइडर का और दूसरा डॉल्फ जिगलर का, और ये दोनों रिटर्न ही फीके पड़ गए जब इन दोनों के नसीब में हार आई। एंट्री होती है फिर अलेक्सा ब्लिस की और इन्होंने आकर कहा कि लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर ने हमारी वार गेम्स टीम ज्वाइन नहीं की, यहाँ तक कि मेरी एक कॉल या मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही। लेकिन मुझे पता है फ़ोन इनके पास होता है और ये फ़ोन यूज़ करती है, क्योंकि मैंने इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख ली हुई है। फिर एंट्री हो जाती है दुश्मन टीम की और ये रिंग में खड़ी हुई अलेक्सा ब्लिस को कहती है तुम्हें अब हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। और जब इनको ये घेर लेती है रिंग के गिर्द, तो फिर म्यूजिक बज जाता है रिया रिप्ली का और इयो स्काई का, और ये भागते आती हैं और ये भी रिंग में अलेक्सा ब्लिस को रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन ये होता है नाकाफ़ी। 3 ऑन 4 का जो यहाँ पे नंबर एडवांटेज होता है, वो दुश्मन टीम को मिलता है। और उसके बाद बड़ी एंट्री होती है शार्लेट फ्लेयर की और इनके हाथ में होती है कैंडो स्टिक्स, और ये टीम आस्का को बचाती है इस कैंडो स्टिक्स के साथ और इनको रिंग से बाहर करती है। और शार्लेट फ्लेयर ने एक्चुअली रेस्क्यू किया है अपनी फ्रेंड अलेक्सा ब्लिस को, क्योंकि ये अलेक्सा ब्लिस को ही हक करती हैं, क्योंकि बाकी जो 2 साथी हैं रिया रिप्ली और इयो स्काई, वो साइड पे खड़ी होती। तो इस टीम के अंदर भी थोड़ी-सी यूनिटी नज़र नहीं आई मुझे, शायद हमें इसके रिजल्ट्स वार गेम्स में नज़र आएँ। फिर आता है शॉकिंग मैच, बेकी लिंच ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल डिफेंड करना था मैक्सिन डुप्री के खिलाफ, और इस मैच के दौरान म्यूजिक बज जाता है एजे ली का और इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाती है मैक्सिन डुप्री और फोर्स वाले क्विक पिनफॉल्स के थ्रू इन्होंने बेकी लिंच को बीट कर दिया और ये बन गई हैं ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो इस मैच में 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं, एक तो एजे ली का रिटर्न हुआ और दूसरा टाइटल चेंज हुआ, इसीलिए ये मैच किसी शौक से कम ना था। आज फिर एक और रिटर्न हुआ और ये रिटर्न था गुंथर का। समर स्लैम के बाद आज हमें इनकी वापसी देखने को मिली, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब थी, इनका थीम सॉन्ग चेंज कर दिया गया है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, अच्छा भला थीम सॉन्ग इनका चल रहा था, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको बदल दिया। खैर गुंथर का मैच होता है लास्ट टाइम इस नॉट टूर्नामेंट में जेवन एवंस के साथ, और गुंथर ने इस मैच में डोमिनेट किया। जेवन एवंस ने भी थोड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन गुंथर के आगे इनकी बिल्कुल ना चली और आखिर में सबमिशन लॉक लगाया और गुंथर इस मैच को विन करके द लास्ट टाइम इस नॉट टूर्नामेंट के सेकंड फेज में एडवांस कर चुके हैं। शो के लास्ट में आता है फिर मेन इवेंट, जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई की ज़मीन हिला के रख दी। सबसे पहले तो एंट्री होती है द विजन टीम की, जिसमें ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, लोगन पॉल और फिर ड्रू मैकिंटायर भी आ जाते हैं। पॉल हेमन ने फिर माइक पकड़ा और थोड़ी-सी इन्होंने जब बातें की, तो फिर एंट्री हो जाती है सीएम पंक की। सीएम पंक के बाद ऊसोस भी आ जाते हैं क्राउड के थ्रू, और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स भी आ गए। सीएम पंक तो फुल फाइटिंग मूड में आए थे, जीन्स पहनी हुई थी और इन्होंने अपने बाजुओं को टेप के साथ कवर किया हुआ था। और फिर इनकी एंट्री होती है रिंग के अंदर, और रिंग के अंदर फिर लड़ाई शुरू हो गई और सही हल्ला बोल दिया गया। लड़ते-लड़ते जब रिंग में फिर बच गए लोगन पॉल और सीएम पंक, तो सीएम पंक ने लोगन पॉल को जीटीएस लगाना था, लेकिन उससे पहले तो ये अपना स्लीपिंग वाला एक्शन करते हैं, ये कर रहे थे, तो ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बज गया और यहाँ पे सीएम पंक का रिएक्शन देखने वाला था। ब्रॉक लेसनर आए और इन्होंने आके अपना हेड फेंका और ये रिंग की तरफ एडवांस होने लगे, और रिंग में आते ही इन्होंने सीएम पंक को उठा के मारा। पीछे फिर कोडी रोड्स भी आए, कोडी रोड्स ने भी मतलब पूरी कोशिश की इनको मारने की, लेकिन ब्रॉक लेसनर के सामने इनकी भी ना चली
और ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को भी बचा दिया। कोडी रोड्स के ट्रीटमेंट के बाद ऐसे लगा कि अब मंडे नाइट रॉ दी एंड होने लगा है, क्योंकि रॉ के एंडिंग ग्राफिक्स आ चुके थे और फिर म्यूजिक बज गया द ओटीसी रोमन रेंस का और ब्रॉक लेसनर के पसीने छूट गए। रोमन रेंस फिर रिंग में आए और थोड़ी देर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस ने एक दूसरे को ताड़ा और फिर ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इसको रोमन रेंस ने नाकाम बना दिया और जोरदार सुपरमैन पंच ब्रॉक लेसनर के फेस के ऊपर मारा और ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर चले गए। इसके बाद रिंग के आसपास भी लड़ाई शुरू हो गई, सिक्योरिटी आ गई और रोमन रेंस रिंग में खड़े ब्रॉक लेसनर की तरफ देख रहे थे और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की तरफ, और इन्हीं थ्रिलिंग मोमेंट्स के साथ आज का मंडे नाइट रॉ दी एंड हुआ। तो दैट्स इट। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।